तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लेने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई बी वाई इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 7 sine 0.5 into 10 raised to power 3x plus 1.5 10 raised to power 11 t Tesla. What is the frequency and wavelength of the wave? सेकंड इसमें फाइंड करना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब लेके चलते हैं, कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे वो चीजें अब हम इसमें लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, अभी इसका आंसर शुरू कर रहे हैं। देखो जरा, हमें दिया है इक्वेशन बी वाई इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11 t टेस्ला। सो हम इसका कंपेयर करेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास बी इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। इस इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो on comparing we gets b naught will be equal to 2 into 10⁻⁻⁷. This will be b naught, and 2 पाई अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है वो कोफिशिएंट है x का ऊपर वाली इक्वेशन में, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास यहाँ से 2 पाई अपॉन लैम्डा। एंड एक है इसमें 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी कितना आएगा हमारे पास, 1.5 इंटू 10⁻11 ये आएगा। तो हमें फर्स्ट में फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के लिए हम चलते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा पे। सो फ्रॉम हियर क्या करना है बच्चों, यहाँ से हम लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा आएगा 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों ये ऊपर जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 2 पाई अपॉन 0.5, ये 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और देखिए बच्चों, यहाँ से लैम्डा आएगा, ये पॉइंट में हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 टू जा कितना होता है 10, 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इतने मीटर। नाउ अब ये पूछ रहा है इसमें, इसी में पूछा है इसने वेवलेंथ। अब क्या पूछ रहा है इसमें ये, अब इसने पूछा है हमें वेवलेंथ हो गया, अब ये पूछ रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, नाउ फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो बच्चों यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, न्यू इक्वल टू सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ इंटू अपॉन में कितना है लैम्डा 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा 3/4 पाई और 10⁻⁴ ये 8 प्लस 3 कितना आएगा न्यू, फ्रीक्वेंसी आ गई 3/4 पाई और 10⁻11, ठीक है, कितने हर्ट्ज। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है बी पार्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी हमें लिखना है। नाउ बी पार्ट में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड किस में है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाई कह लूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कह लूंगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा जेड कह लूंगा ई नॉट शाइन ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स प्लस आएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब सबसे पहले हमें ई नॉट फाइंड करना है। आपको पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू किसके होता है, सी के। तो इम्प्लाइज दैट ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
यहाँ से बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट आपके पास ऊपर लिखा है, देखो कितना है बी नॉट, कंपेयर किया था हमने स्टार्टिंग में, 2 × 10⁻⁷ ये रहा। कितना है, 2 × 10⁻⁷। तो यहाँ आप रखेंगे यहाँ 2 × 10⁻⁷ इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸। यहाँ से आएगा 2 × 3 = 6, 10 की पावर, ये देखो कितनी बचेगी +1, तो कितना आएगा ये 60। तो यहाँ से हमारे पास में जो ई नोट की वैल्यू आ गई है वो आ गई ये। अब आपको ये वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देनी ऊपर उठा के, जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है हमने, ई जेड इक्वल टू कितना है 60 साइन 2 पाई/λ, ऊपर दिया है आपको, देखो क्वेश्चन में कितना है 2 पाई/λ की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ और x प्लस, अब यहाँ पे रखना टी 2 पाई/टी। 2 पाई/टी कहाँ है, ये रहा हमारे पास 2 पाई/टी, 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। तो बच्चों ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सोल्व हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारे पास एक लाइट का पैरेलल बीम है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसकी हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ई नॉट हमें फाइंड करना है। इंटेंसिटी आपको दिया है कितना 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है, बताओ, एवरेज एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, सी, ये होता है। तो इंटेंसिटी, एवरेज एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, देखो टू, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ई नॉट जब कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 2i/एप्सिलॉन नॉट सी, ठीक है बच्चों। तो दोनों साइड का मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा ई नॉट, यहाँ आएगा 2, आई की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, एप्सिलॉन आपको पता है कितना आता है 8.85 10⁻⁻11, ठीक है, ये होता है। और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ये होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के, तो आंसर आ जाएगा आपका 86.5 के आसपास लगभग, इतना वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतने वोल्ट पर मीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। देखो कितना क्विक एंड फास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे आप सोल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इन क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द फ्रीक्वेंसी, देखो इस हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वाली इस तरीके से चल रही है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया है कितना है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। आगे कह रहा है एम्पलीट्यूड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 330 वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ आपको, यानी कि ई नॉट दिया आपको 30 वोल्ट पर मीटर। आगे प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये वेव जो है इस तरफ चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी, आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी c/न्यू। तो यहाँ से आप इसको चलेंगे लेके आगे, तो लैम्डा इक्वल टू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितना है 3 × 10⁻10, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻8 और ये ऊपर जाएगी -10, तो कितनी बचेगी 10⁻−2, तो लैम्डा कितना आएगा 10⁻−2, ये आ जाएगा बच्चों इतने मीटर, ये आ गई वेवलेंथ। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रिप्रेजेंट द कोरोस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी लिखना है अब आपको। तो बच्चों आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, बी इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई/λ इंटू एक्स प्लस 2 पाई/टी इंटू टी, ये वाला होता है एक्सप्रेशन जनरल। अब हमें पता है कि भाई ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके इक्वल होता है सी के, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमारे पास
बी नोट रिक्वायर्ड है, तो बी नोट को कैसे निकालेंगे? बी नोट कितना हो जाएगा भाई बच्चों यहाँ से? ई नोट अपॉन सी, है ना। ई नोट कितना है हमारे पास, देखो ऊपर ये दे रखा है 30, तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे 30, ये हो जाएगा 30। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ 8, तो यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए 10 टाइम्स और ये 10⁸8 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 1/10⁻7, तो इसको ऊपर भेजेंगे, 10 की पावर कितनी हो गई? -7। तो बच्चों बी नोट आ गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 10⁻7 टेस्ला। ठीक है, ये बी नोट आ गया। अब आपको करना क्या है, इसमें इक्वेशन में रखनी है ऊपर वैल्यू। ठीक है, देखो जरा मैं थोड़ा और इसको, बी इक्वल टू, बी नोट कितना है? 10⁻7 साइन, ये देखिएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, कितने आई है? 10⁻², तो यहाँ मैं कितना रखूंगा? नीचे 10⁻², और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 पाई 1/t ये कर दिया मैंने यहाँ से। तो b की वैल्यू हो जाएगी 10⁻7 साइन 2 पाई इंटू 10⁻2 x प्लस 2 पाई। ये होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है भाई बच्चों? ये होती है फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, b इक्वल टू 10⁻7 साइन 2 पाई 10⁻2x और प्लस 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है ऊपर क्वेश्चन में? ये दिया है आपको फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज इंटू टी। यहाँ से सोल्व हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी? 10⁻7 साइन ऑफ, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻2, और ये आएगा x प्लस ये हो जाएगा 6 पाई, और ये 10⁻10, और भैया आएगा कितना? इंटू टी। तो ये देखिएगा जरा यहाँ से, तो बच्चों ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बच्चों क्वेश्चन समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय ए टाइम वेरिंग current. Explain briefly Ampere's circuitry law in generalized to incorporate the effect ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वाला। इसमें दो प्लेट्स लगी हुई हैं बच्चों। कितनी प्लेट लगी हुई हैं? दो। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये वाला। सपोज इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब ये यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है ये वाली प्लेट, और ये कैसी है? निगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ से कंडक्शन करंट इसमें ऐसे निकल रहा है आईसी। ठीक है, तो भाई बच्चों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यहाँ से चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, प्लस से माइनस की तरफ, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे जो उन्होंने लगा रखा है वो लगा रखा है टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम वेरिंग करंट है ये, ऐसे मान लो एसी करंट टाइम वेरिंग होती है तो वो लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये आप डीसी सोर्स भी लगा के उस पर लिख सकते हैं टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम में लिख दे रहा हूँ टाइम वेरिंग सोर्स, टाइम वेरिंग सोर्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बच्चों कि एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे आपको बताना है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? देखो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है भाई बच्चों? इसका स्टेटमेंट होता है द क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, closed path line integral of magnetic field is equal to the mu naught times of total current in the circuit. total current कौन कौन सी करंट होंगी? कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन प्लस, यहाँ पे बस हम जो है करंट, टोटल करंट। ठीक है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वैसे होता है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम नहीं लेंगे यहाँ पे भी, डिस्प्लेस कंडक्शन करंट। ठीक है, द क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, यानी कि कौन सी करंट लेनी है? कंडक्शन करंट इन द सर्किट। ठीक है, इन द सर्किट।
तो ये कहता है, अब इसको लिखा कैसे जाता है ये आपको पता है, क्लोज पाथ इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये लगा सकते हैं, कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, अगर हम इस पे लगाएं फॉर फर्स्ट प्लेट, ठीक है, फॉर फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के लिए कितना आ जाएगा, देखो ये लगा सकते हो आप बिल्कुल, बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर ये कहे कि यहाँ पे लगाना है इसको फॉर सेकंड प्लेट, अगर इस पी पॉइंट पे मैं लगाऊं एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे आएगा पी डॉट डीएल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट, यहाँ कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगी बच्चों, तो ये हो गया बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना, जीरो। तो ये देखो, क्योंकि भाई यहाँ करंट है ही नहीं एक्चुअल में, तो कंडक्शन करंट कितना है यहाँ पे, जीरो। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इन, अब देखो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, इनकंसिस्ट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये दोनों इनकंसिस्टेंट हो गई। तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक टर्म जोड़ी गई इसमें, ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए क्या किया गया, एक टर्म जोड़ी गई, वो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये आई डी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला होता है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये वाली। और इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया गया है कि जो आई सी होता है वो किसके इक्वल होता है, आई डी के, ये चीज उन्होंने दिखाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये लो बनाया गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पियर सर्किटियल लॉ। ठीक है, मॉडिफाइड, क्योंकि ये जो इसमें करेक्शन दिया था, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने बताया था कि भाई इसमें करंट फ्लो कर रही है, जो जिसकी वजह से जो चार्ज है, करंट है, वो ए पॉइंट से प्लेट, मान लो इसको एक्स प्लेट से वाई प्लेट पे जा रही है, ये करंट है इसमें, और वो करंट किसके इक्वल है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों को उसने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था, ये प्रूव्ड है। ठीक है, इसको करंट इसलिए कहते हैं कि एक्चुअल करंट तो होती नहीं है, इससे क्या बनता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या बनता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको करंट कहते हैं, नहीं तो ये एक्चुअल में कोई करंट नहीं होती है। करंट का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, जनरली करंट से, तो इसलिए इसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, उम्मीद करता हूँ पुराना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच मेंटेन द अर्थ वार्म्स, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अर्थ को गर्म रखती हैं, कौन सी होती है वो, इंफ्रारेड वेव। ठीक है, इंफ्रारेड वेव इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर इनका प्रोडक्शन पूछेगा आपको तो कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है हॉट बॉडी से। ठीक है, हॉट बॉडी जनरेट करती है किनको, इंफ्रारेड वेव को। ठीक है, जैसे अब दूसरा हमारे पास ये आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो एयरक्राफ्ट जो नेविगेशन होता है उसमें कौन सी यूज होती है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो बच्चों उसमें होती हैं माइक्रोवेव्स, कौन सी, माइक्रोवेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सी वेव यूज होती है, तो माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाई इज स्मॉल ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। जैसे हमारे पास ये सन है यहाँ, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, मान लो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, तो इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर ओजोन लेयर बनी होती है, कौन सी, ओजोन लेयर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ से निकलती हैं ये वेव्स इस तरीके से। ठीक है, और ये कौन सी, ये क्या करती है, ये करती है प्रिवेंट्स, क्या करती है, प्रिवेंट्स द हार्मफुल, हार्मफुल यूवी रेज, जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज होती है उनको रोकती है, नहीं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर आके जैसे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे कैंसर का खतरा रहता है। ठीक है, कि कैंसर ना हो जाए, तो कैंसर यूवी रेज से प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो क्या कह रहा है, वाई ओजोन लेयर, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है,
because it is important because it prevents the harmful it prevents the harmful UV rays coming from the sun। ठीक है, तो जो सन से आती हैं हार्मफुल यूवी रेज, उनको रोकने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर यूज होता है, मतलब ये वाली लेयर सबसे ज्यादा काम की रहती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूँ सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर यूज्ड इन रडार सिस्टम इन वाटर प्यूरिफिकेशन। देखो एक तो क्या दिया इन्होंने, रडार सिस्टम, दूसरा वाटर प्यूरिफिकेशन, और तीसरा इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी। अंडरलाइन करेंगे तो सबसे पहले रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम में कौन सी यूज होती है? ठीक है, तो रडार सिस्टम में यूज होती है बच्चों माइक्रोवेव। कौन सी वेव? माइक्रोवेव से याद रखिएगा हमेशा। मतलब रडार सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का, जैसे यहाँ से एक रडार सिस्टम लगा हुआ है आर, तो ये यहाँ से माइक्रोवेव भेजता है, और ये जैसे हमारे पास यहाँ कोई ऐसे कोई हमारा कोई जैसे जेट उड़ रहा है ये वाला, तो इस जेट का नेविगेशन किया जाता है इससे। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आते हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाते हैं, तो इससे आपस में कम्युनिकेशन बना रहता है रडार के थ्रू। ठीक है, तो ये रडार सिस्टम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फर्स्ट, सेकंड में क्या कह रहा है? वाटर प्यूरिफिकेशन, ये आ चुका है क्वेश्चन। वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी यूज होती है? वाटर प्यूरिफिकेशन, इसमें यूज होते हैं बच्चों यूवी रेज। कौन सी? यूवी रेज। यूवी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? बताओ। अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है एक्चुअली, ये फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में, इन टीवी कंट्रोल, इन टीवी रिमोट कंट्रोल, इन टीवी रिमोट, टीवी रिमोट में होती है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, कौन सी? इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारा टीवी का रिमोट होता है ना, जैसे सपोज दैट ये टीवी का रिमोट है हमारा इस तरीके का, है ना। इस टीवी के रिमोट में आप देखेंगे आगे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है एलईडी टाइप का। ठीक है, जब कैमरे की लाइट से आप इसको देखोगे तो इसमें दिखेगी रेड कलर की लाइट निकलती है यहाँ से, रेड लाइट एमिट, लाइट एमिट। तो ये जो लाइट इसमें से एमिट होती है इसी को हम क्या कहते हैं? ये इंफ्रारेड वेव होती है, जिसको नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता। नाइट विजन कैमरे में भी यूज होती है, जो आर्मी वालों के पास होते हैं। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ आर वेरीज लैम्डा ग्रेटर देन 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -8 से छोटा है लैम्डा यहाँ पे। दूसरे केस में लैम्डा ग्रेटर देन 10 की पावर -3 एंड लैम्डा लेस देन 10 की पावर -1 मीटर, राइट वन यूज ऑफ ईच। तो फर्स्ट वाली जो वेव है ये वाली, जिसमें है लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन है 10 की पावर -2 से, और लेस देन है 10 की पावर -8 से। तो बच्चों ये होती हैं माइक्रोवेव्स। ठीक, सॉरी, ये होती है एक्स रेज। कौन सी रेज होती है? ये एक्स रेज। और यूज क्या होता है इनका? ठीक है, इन मेडिकल साइंस, इन मेडिकल साइंस। ठीक है, टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, डायग्नोज द डिफेक्ट इन बॉडी। कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो उसको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे कराया जाता है। ठीक है, यूज ये एक्सरेज होती है, तो एक्सरे यूज होता है। और दूसरा इसका यूज जो होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। किसमें? कैंसर ट्रीटमेंट, तो वहां पे भी बच्चों यूज होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा है? ये वेवलेंथ रेंज है। ये वेवलेंथ रेंज किसमें होती है बच्चों? सेकंड, लैम्डा, और ये लेस देन 10⁻⁻3, ये होता है बच्चों माइक्रोवेव में। किसमें? माइक्रोवेव की रेंज होती है, माइक्रोवेव्स। और यूज कहाँ होती है बताओ? दीज आर यूज, ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इनका यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे रडार सिस्टम। ठीक है, रडार मतलब रेडियो, ये क्या करता है? रेडियो वेव जो होती हैं रडार, उनको क्या करता है? उनको ये कैप्चर करता है रडार। ठीक है, वो ये भी मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास एक टावर है, यहाँ से इस तरीके का कोई टावर, यहाँ से ये भेज रहा है अपना इस तरीके से वेव, और ये कोई हमारा यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम लगा, मतलब ये हमारे पास कोई फाइटर जेट है या कोई भी हमारा
एरोप्लेन वगैरह उड़ रहा है तो उससे ये वेव यहाँ से ऐसे जाते हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ आती रहती हैं, ठीक, कम्युनिकेशन का काम करता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज क्लास, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच once again all of you.